बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द पोल्यूशन। पोल्यूशन है, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कॉन्सिक्वेंसेस हैं एंड देन उसके क्या हैं, इफेक्ट्स। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट्स ही होते हैं बेटे, कॉन्सिक्वेंसेस इफेक्ट्स ही होते हैं। साथ में उसका कंट्रोल है, साथ में उसका क्या है, एंड कंट्रोल। ये तीन चीज़ें हैं। पोल्यूशन क्या है, उसके असरात इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारी बॉडी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, और फिर उसका कंट्रोल क्या है, हमने कैसे उसके ऊपर काबू पाना है। ठीक है, ये जो पहला लेक्चर है ऐसे समझें कि अगली जितनी भी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आ रही है उनकी बेस है। इसमें हमने पोल्यूशन पढ़ना है, पोल्यूटेंट्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन भी डिस्कस इसी में कर लेंगे। इसके अलावा वेस्ट की बातें कर लेंगे, किस किस टाइप का वेस्ट होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले पोल्यूशन की डेफिनेशन देखें। हम कहते हैं कि पोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुई? क्या स्टार्टिंग से, जब से दुनिया बनी है, कायनात बनी है, तब से पोल्यूशन स्टार्ट हुई है? नो बेटे, पोल्यूशन का जो फैक्टर है ये कब आके हमारी सोसाइटी में ऐड हुआ? जब हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई। वो कहते हैं फैक्ट्रीज हमारे फ़ायदे में थी या नुकसान में थी? फ़ायदे में थी। नो डाउट कि उन्होंने हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाया है, हमारी ज़िंदगियों को, हमें बहुत सी सहूलियात फ्राहम की हैं फैक्ट्रीज़ ने, बहुत सी ऐसी अशिया बना के दी हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी पुरसुकून हो गई है। लेकिन इन रिटर्न दूसरी तरफ उसका दूसरा पहलू देखें तो वहाँ पे दूसरी तरफ उन्होंने हमें क्या भी दी है, पोल्यूशन, नुकसान भी दिया है। लेकिन फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। तो जब भी किसी चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा हो, नुकसान कम हो, तो हम उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया करते हैं, हम उस चीज़ को। तो अब इसी तरह इंडस्ट्रियलाइजेशन को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। फैक्ट्रीज़ को अगर पोल्यूशन ख़त्म करनी है तो हम कहें फैक्ट्रीज़ बिल्कुल बंद कर दो, ख़त्म कर दो, नहीं। हमारी ज़िंदगी तो अब उन्हीं के ऊपर चल रही है। ठीक है, तो अब उसके साथ जो पोल्यूशन पैदा हो रही है, उस पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं, उस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके क्या हमारे पास सिनेरियोज हैं, टाइप्स क्या हैं, वो चीज़ें देखते हैं। हम कहते हैं पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, एनी अनडिजायरेबल चेंज बेटे, एनी अनडिजायरेबल चेंज, एनी अनडिजायरेबल चेंज बेटे, कोई भी ऐसी तब्दीली हमारे माहौल में, कोई भी नाखुशगवार तब्दीली। कैसी चेंज बेटे? अनडिजायरेबल, जो हमारे लिए नाखुशगवार हो, जो हमारे लिए अनडिजायरेबल चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कोई भी नाखुशगवार तब्दीली, अनडिजायरेबल चेंज, ऐसी चेंज विच कैन, जो रखे, मुरतब करे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ह्यूमन हेल्थ। बेटे एनी अनडिजायरेबल चेंज विच हैज हार्मफुल इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट कह लो, नेगेटिव इफेक्ट कह लो, किसके ऊपर? ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ, हमारी सेहत के ऊपर। अगर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर उसका नेगेटिव इफेक्ट है, कोई चेंज आ रही है एनवायरनमेंट में, लेकिन उसका हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, हमारी सेहत के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, चेंज आए एनवायरनमेंट में लेकिन हमारी सेहत के ऊपर कोई इफेक्ट ना हो, तो वो पोल्यूशन नहीं कहलाता, वो चीज़ पोल्यूशन नहीं है। बेटे पोल्यूशन कहते ही उस चीज़ को है, वो चेंज जिसकी वजह से हमारी हेल्थ मुतासिर हो, हमारी हेल्थ मुतासिर हो, हमारी नहीं, किसी भी जिंदा जानदार की, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन जानदारों की भी जिंदगी है। किसी भी जानदार की जब लाइफ इफेक्ट होगी, हार्मफुल इफेक्ट आएंगे, नेगेटिव इफेक्ट आएंगे उसकी हेल्थ के ऊपर, उस चीज को, उस चेंज को हम क्या नाम देंगे? पोल्यूशन। इसके अलावा किसी चेंज को हम पोल्यूशन का नाम नहीं देंगे, किसी चीज, इसके अलावा किसी चीज को पोल्यूशन का नाम नहीं देंगे। क्लियर हो गया पॉइंट के पोल्यूशन कहेंगे किस चीज को? हर वो चेंज पोल्यूशन नहीं है, लेकिन वो चेंज पोल्यूशन है जिसका हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आए उसका, तो वो चेंज क्या कहलाएगी? तो पोल्यूशन काजिंग एजेंट्स जो होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? पोल्यूटेंट्स। क्या नाम देते हैं? पोल्यूटेंट्स। कंटामिनेंट्स भी बोल देते हैं। पोल्यूटेंट्स बेटे वो केमिकल्स हैं, अनडिजायरेबल केमिकल्स हैं, या कोई भी हमारे पास, जरूरी नहीं केमिकल्स ही हो, कोई भी चीज जो चेंज ला रही है, कोई भी चीज जो अनडिजायरेबल चेंज ला रही है, वो चीज, वो काज क्या कहलाएगा? पोल्यूटेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोल्यूटेंट्स कहलाएगा। ठीक है, अब वो कहता है डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं। डोमेस्टिक पोल्यूटेंट्स हैं, घरेलू पोल्यूटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के बारे में आपने सुना होगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हो सकते हैं, वेस्ट हो सकता है, डोमेस्टिक हो सकता है, इसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट हो सकता है,
ETC काफ़ी टाइप का वेस्ट है हमारे पास, जो इंडस्ट्री बनाते जाओ उसी का वेस्ट लिखते जाओ, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो हमारे पास वेस्ट है, पोल्यूटेंट्स हैं, ये 2 टाइप के आते हैं। कितने टाइप के आते हैं? या तो ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, या फिर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मीन ऐसे वेस्ट, ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनको जिंदा जानदार तोड़ दें। मिसाल के तौर पे ये पेन है, मैं इसको तोड़ दूं ऐसे, नो नो नो, दिस इज नॉट। हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल मीन कि जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम कंप्लीटली डिसॉल्व कर दें, कंप्लीटली। लाइक आपके पास पेपर है, पेपर अगर पड़ा रहे पानी के अंदर डिबो दो आप उसको, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है बिल्कुल। लेकिन इसी तरह अगर आप पॉलीथीन बैग है आपके पास, शॉपर हो, उसको पानी में डिप कर दो तो क्या वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है? वो तो कई कई साल पड़ा रहे, सदियों पड़ा रहे, तो वो खराब नहीं होता। थोड़ा बहुत क्वालिटी डाउन होती है, लेकिन उसकी डिग्रेडेशन। तो बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे प्लास्टिक वगैरह है, तो वो खुद ब खुद डिग्रेड नहीं होती, वो खुद ब खुद नहीं टूटती। ये बैक्टीरिया फंजाई की खुराक, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बैक्टीरिया फंजाई तोड़ देते हैं, उसको ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है, ग्लास है, पॉलीथीन बैग्स हैं, ऐसी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं, जो वेस्ट है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। उनको बैक्टीरिया फंजाई अपने एंजाइम्स के जरिए तोड़ नहीं सकते। इस पेन को बैक्टीरिया एंजाइम अपनी एंजाइम्स के जरिए, बैक्टीरिया वायरसेस या फंजाई इसको ब्रेक डाउन इसकी नहीं कर सकते। वायरसेस तो वैसे नहीं करते, जो हम डिकम्पोजर्स लेते हैं, प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स कौन है हमारे एनवायरनमेंट के? बैक्टीरिया फंजाई। तो बैक्टीरिया फंजाई ऐसे वेस्ट जिनकी वो डिग्रेडेशन नहीं कर सकते, वो वेस्ट क्या कहलाता है? विच वेस्ट मटेरियल इज मोर डेंजरस? पहले तो वेस्ट तो डेंजरस है ही है, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो मोर डेंजरस है एज कम्पेयर टू, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो थोड़ी देर रहेगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा देर तक रहेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। तो बहुत से ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनकी डिग्रेडेशन पॉसिबल, तो फिर वो जहर कहलाते हैं, ठीक है। वो जहर कहते हैं उस चीज को है ना, जो हमारी बॉडी में जाए और हमारी बॉडी में जाके वो डिग्रेड ना हो, टूटे ना, ओरिजिनल केमिकल मेंटेन रहे, तो हमारी बॉडी को डिटीरियोरेट करता है। अगर वो हमारी बॉडी में जाके खत्म हो जाए, डिफरेंट केमिकल्स में टूट फूट जाए और उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो पॉइजन नहीं कहलाएगा। तो जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं मोस्टली नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाती हैं। इसके अलावा तो ये 2 चीजें हो गई, हमने डेफिनेशन देखी पोल्यूशन की, पोल्यूटेंट्स की, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल। हमारे पास नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल हमारे पास जो है वो पोल्यूटेंट्स के टाइप्स हैं। इसके अलावा थोड़ा सा हम एयर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में, कि एयर पोल्यूशन जो है वो क्या कहलाती है, क्योंकि हमने यहाँ पे पोल्यूशन पढ़ा, एनी अनडिजायरेबल चेंज विच हैज नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन। अब यहाँ पे आप एक एक लफ्ज चेंज करते जाओ और आप टाइप ऑफ पोल्यूशन की डिफाइन बनाते जाओ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द एयर, तो वो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? मैं कहूँ नहीं, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द सॉइल, वो किसकी बन जाएगी? लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन बन जाएगी। मैं कहूँ नहीं, एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द वाटर, वो क्या बन जाएगी? वाटर पोल्यूशन बन जाएगी। क्लियर? तो पोल्यूशन की डेफिनेशन यही मेन याद करोगे, इसी के अंदर आप एयर लिख दो तो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? तो हम कहेंगे एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द एयर। किसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए? किसकी बनावट चेंज हो जाए? हवा की। एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एयर। अब एयर के अंदर जो चेंज आए, लेकिन शर्त क्या लगाएंगे साथ में? उस चेंज के नतीजे में बदले में क्या हो? हार्मफुल इफेक्ट हो हमारी बॉडी के ऊपर। हमारी बॉडी के ऊपर क्या हो? एनी चेंज इन विच कैन चेंज द कंपोजिशन ऑफ द एयर हैज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बॉडी या ह्यूमन हेल्थ, या किसी भी जानदार की बॉडी की बात कर ले तो इट विल बी कॉल्ड एज एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, उसको हम क्या नाम देंगे? एयर पोल्यूशन। उसको क्या नाम देंगे? एयर पोल्यूशन। अब वो कहता है एयर पोल्यूशन जो है उसकी कंपोजिशन, एयर की जो कंपोजिशन है वो क्यों चेंज होती है? आपने पढ़ा हुआ है एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ट्रेसेस में कार्बन डाइऑक्साइड है, बाकी गैसेस हैं, लेकिन ये सारी की सारी हार्मफुल नहीं है। हार्मफुल कब होंगी? जब इसमें टॉक्सिक गैसेस आ जाएंगी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएंगे, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर आ जाएंगे।
लेड के ऑक्साइड आ जाएंगे, पार्टिकुलेट मैटर आ जाएगा। ये सारी चीजें जब इसमें आ जाएंगी तो फिर ये हमारी जो एयर है वो खालिस प्योर एयर नहीं रहेगी, तो ये क्या बन जाएगी, पोल्यूटेड एयर हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम कहेंगे क्या हो रही है, एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन इंडस्ट्री की वजह से भी हो सकती है, डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स की वजह से भी हो सकती है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग ऑफ इनकी वजह से भी हो सकती है। तो हमारे पास एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में लिखा हुआ है कि इंडस्ट्री कौन सी है और उसमें से पैदा होने वाले वेस्ट कौन से हैं। तो वो हम यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। बेटे आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री से किस टाइप का जो है ना वो वेस्ट आता है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है बेटे। कौन सी इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, यानी खादों वाली इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री से कौन कौन सी बेटे मेजर गैसेस निकलती होंगी जो हमारी हवा को गंदा करती हैं। उनमें सल्फर के ऑक्साइड्स हैं बेटे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ना, NO2 भी हो सकती है, NO3 भी हो सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स मेनली, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम तैयार करते हैं उनके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसके अलावा उनमें फ्लोरीन भी होती है। जैसे हमारे पास डिफरेंट हम हेलोजिनेटेड भी बनाते हैं ना फर्टिलाइजर्स, तो उनके अंदर भी फ्लोरीन डालते हैं, क्लोरीन भी डालते हैं। क्लोरीनेटेड खादें भी मिलती हैं, प्लांट्स को क्लोरीन फ्लोरीन की भी जरूरत होती है। तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन पॉइजनस हवा को आलूदा भी करती है, जो फ्लोरीन गैस इन इंडस्ट्री से निकल के आती है। ये हमारे पास बेटे किस इंडस्ट्री के पोल्यूटेंट्स हैं। अच्छा एक और बात है, पार्टिकुलेट मैटर ऑलमोस्ट आप सब में लिख सकते हो। पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं छोटे छोटे ज़रात किसी भी चीज़ के। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, आप किसी कॉटन इंडस्ट्री के पास से गुजरो तो छोटे छोटे जो है ना वो कपड़ों के ज़रात जो है वो कॉटन के ज़रात उड़ रहे होते हैं। आप किसी जो है ना वो इवन ऐसे ले लो, आप किसी दुकान के सामने से गुजरो और वो मिसाला जात की कॉन्डिमेंट्स की दुकान और वहाँ पे मिर्चें पीस रहा हो बंदा, तो आपको पास से गुजरते ही छींकें आना शुरू हो जाती हैं। ऐसा होता नहीं होता? क्या मतलब कि एयर के अंदर वो छोटे छोटे ज़रात फिर रहे हैं, वो ज़रात जो है वो पार्टिकुलेट मैटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर। अच्छा इसके अलावा हमारे पास थर्मल इंडस्ट्री देखें बेटे, तमाम इंडस्ट्रीज जो हीट से रन होती हैं, तमाम इंडस्ट्रीज जो थर्मल इंडस्ट्रीज है तो अंडरस्टूड है बेटे इनमें फॉसिल फ्यूल जलेगा। इनमें जहां जहां फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं वहां सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तो आने ही आने हैं। तो सल्फर के तो मस्ट है ना, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स। तो आप सिंपल लिख दो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, ऑक्साइड्स ऑफ। इसके अलावा फ्लाइंग ऐश बेटे, फ्लाइंग ऐश, ऐशो इशरत वाली ऐश, ऐसे ऐश मीन राख, उड़ती हुई राख। क्योंकि चीजें जला रहे हैं ना हम, जरूरी नहीं है कि फॉसिल फ्यूल जलाएं, हम लकड़ी भी जला सकते हैं। हम आपने देखा होगा ये मुख्तलिफ चीजें जलाते हैं, भट्टे वाले जो है ना वो इकट्ठी कर रहे होते हैं। ये मक्की जो होती है उसके जो भुट्टे होते हैं वो भी इकट्ठे कर रहे होते हैं, छलियां ये भी जलाते हैं जाके। या वो आपने देखा होगा जानवरों का वो जो भूसा होता है वो क्या कहते हैं उसको, गंदम शंदम काटते हैं तो उसके बाद वो तूड़ी सी जो बनती है वो भी ये जलाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ये जलाते हैं, तो उनसे जो ऐश बनती है वो फ्लाइंग ऐश, राख उड़ती है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है समझने वाली। हाँ सूट बेटे, काला धुआं, सूट किसे कहते हैं, काला धुआं निकलता है। ये नहीं कि सूट जो हमने पहने होते हैं, कपड़े पहने होते हैं, इनको सूट नहीं कहते। सूट का मतलब काला धुआं। आपने देखा होगा जहाँ पे कोई आग शाग जल रही है उसके ऊपर कोई बर्तन शर्तन रखे हैं या जो भी हो, तो वो मुसलसल आग जलती रहे तो वो जगह काली हो जाती है, कालक जम जाती है। आप यूँ हाथ से भी टच करके देखो तो हाथ काले हो जाते हैं, तो वो उसको सूट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न होते हैं, जैसे आपने बेंजीन के बारे में पढ़ा, जितने भी बेंजीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह के बर्न होते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सूट। उनका जो धुआं है वो काला प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बेटे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के देख लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है? कपड़ों की इंडस्ट्री बेटे, कॉटन इंडस्ट्री है। वहां से देखने पार्टिकुलेट मैटर आएगा नहीं आएगा? आएगा। इसके अलावा अच्छा जरूरी नहीं है कि हमारी कॉटन से रिलेटेड हो, नहीं, हमारे बहुत से डाइज, रंग इस्तेमाल होते हैं, वो भी जो है ना वो पोल्यूशन का सबब बनते हैं और उनमें भी डिफरेंट गैसेज हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कॉटन के ज़रात है, पार्टिकुलेट मैटर हम लिख देते हैं इसको, पार्टिकुलेट मैटर बोल देते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बर्निंग है। क्लोरीन बेटे, क्लोरीनेशन करते हैं हम। क्लोरीन क्यों यूज होती है? क्लोरीन आपने पढ़ा था ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। जब स्विमिंग पूल्स वगैरह साफ करते हैं तो क्लोरीन गैस डालते हैं ताकि वो डिसइंफेक्टेंट हो जाए, बैक्टीरिया वायरसेस मर जाएं उसके अंदर। सफाई के लिए यूज करते हैं, तो कपड़े की, कॉटन की सफाई के लिए भी ये गैसेस यूज होती हैं वहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास
स्मोक प्रोड्यूस होता है यहाँ से, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑयल जो है ना वो भी हम बर्न करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स लिख दो। लास्ट में हमारे पास एक ही बच जाएगी, दैट इज स्टील इंडस्ट्री बेटे। अक्सर स्टील के पूछ लिए जाते हैं आपसे, स्टील इंडस्ट्री के पोल्यूटेंट्स लिखें बेटे। तो ये आपसे सारे शॉर्ट अलग-अलग हैं, थर्मल इंडस्ट्री के लिखें, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, तो आपने अच्छे से याद करें। जो कॉमन है वो पहले याद कर ले, एक एक दो दो जो है ना वो डिफरेंट है वो याद कर ले बेटे। स्टील इंडस्ट्री से थोड़े से ज्यादा है, वो कौन कौन से हमारे पास? सबसे पहले कार्बन के ऑक्साइड्स है बेटे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कहा कार्बन के ऑक्साइड्स है तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी और कार्बन के डाइऑक्साइड्स भी होंगे। इसके अलावा सल्फर के ऑक्साइड्स भी बेटे, इसके, क्योंकि आपको पता है जब हम फॉसल फ्यूल वगैरह को यूज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड या ट्राइऑक्साइड दोनों आ जाते हैं। स्टील जब हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो जब भी हम स्टील वगैरह बनाते हैं तो बेटे स्टील में आयरन को और कार्बन को मिक्स किया जाता है। स्टील में आयरन को और कार्बन को तो मिक्स करने के लिए उसको मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं, पिघलाते हैं। जब हम उसको पिघलाते हैं तो उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर जो है ना वो हॉट एयर पास करते हैं, या अब हॉट एयर बनाने के लिए हम उस हवा को गर्म करते हैं। हवा को गर्म करने के लिए हमें फॉसल फ्यूल को बर्न करना पड़ता है। किसको बर्न करना पड़ता है? फॉसल फ्यूल को बर्न करना पड़ता है। तो जब हम हवा गर्म करते हैं तो फिर ही जाके वो मेल्ट करती है आयरन को, कार्बन को, फिर वो मिक्सर बनता है तो फिर स्टील बनती है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिनोल बेटे, फिनोल का दूसरा नाम कार्बोलिक एसिड, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। फिनोल को डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज करते हैं, क्लींजिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, फिनाइल मारते हैं ना फर्श के ऊपर पोछे में लगा के मोपिंग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरीन है बेटे, और साइनाइड है। साइनाइड भी पॉइजन है। पार्टिकुलेट मैटर तो हर इंडस्ट्री का आएगा ना हमारे पास, पार्टिकुलेट मैटर ETC। तो ये सारी चीजें बेटे। इसके अलावा वो कहता है कि हमने यहाँ पे देखा एयर पोल्यूशन हो सकती है, सॉइल पोल्यूशन हो सकती है, वाटर पोल्यूशन हो सकती है। वन फॉर्म ऑफ द पोल्यूशन इज नॉइज पोल्यूशन। आपने एक चैप्टर भी पढ़ा था, शायद 9th क्लास में पढ़ा था नॉइज पोल्यूशन का। शोर की आलूदगी होती है, शोर की आलूदगी। अब मेरा शोर आ रहा है, हाँ, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होता है। जब कुछ बच्चे हैंड फ्री लगा के जो है ना वो लेक्चर ले रहे होते, कहते हैं बैकग्राउंड बहुत जो है ना वो बच्चों को चुप करा के बिठाया करें, बहुत शोर आता है, तो चुप करके बैठा करो आप लोग। नॉइस पोल्यूशन बेटे, अब नॉइस पोल्यूशन का एज सच हमारी हेल्थ के ऊपर देखें तो इफेक्ट है। हम वैसे उसको फॉर्म ऑफ पोल्यूशन में कंसीडर नहीं करते, लेकिन स्टिल इट इज़ अ टाइप ऑफ द पोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म नॉइस के साथ आपका वास्ता पड़े, सुबह दोपहर शाम आप शोर वाली जगह पे रहो, तो आप स्ट्रेस, आपको जो है ना वो एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के अमराज और इस तरह के जो है ना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। यानी कि ब्रेन के अंदर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। न्यूरोलॉजिकल बंदे की तबीयत जो है ना हर वक्त वो उकसाई सी रहती है, हाँ, चिड़चिड़ापन आ जाता है तबीयत में, यानी कि थोड़ा सा भी शोर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये नॉइस जो है ना इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसको भी हम फॉर्म ऑफ पोल्यूशन कंसीडर करते हैं। इसको रीड कर लेते हैं। इसके अलावा जो इफेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं बेटे। पेज नंबर है हमारे पास 1 to 9, पोल्यूशन कॉन्सिक्वेंसेज एंड कंट्रोल। For the better life, human society is becoming more and more dependent on the technology and industries. Technology and industry are making life easier and convenient for the human, but also contributing towards the pollution of the environment. उन्होंने हमारी जिंदगी को आसान तो बनाया, लेकिन बदले में हमें नुकसान भी। Pollution की definition शुरू हो रही है बेटे। Is defined as any undesirable change in the physical, chemical, biological characteristics of air, water and land that may harmfully affect the living organisms and the natural. कुदरती वसाइल को भी वो तबाह करें, कुदरती वसाइल को भी तबाह करें। उन तमाम को हम क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। उन तमाम को क्या कहते हैं? तो सबसे पहली क्या है हमारे पास? एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल इशू टुडे। इट इज डिफाइंड एज, यहाँ से एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन स्टार्ट होगी बेटे, as change of the composition of the air by the addition of harmful substances, for example industrial and automobile gases and particulate matter. All the sources of air pollution are related to the human activities. Burning of the coal produces a lot of smoke and the dust, whereas burning of the petroleum product sulfur dioxide is produced. In addition to these, air pollutants include the carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen oxides, hydrocarbons, particulate matter and traces of the मेटल्स। ये सारी चीजें बेटे किस चीज की बर्निंग से हैं?
फोसल फ्यूल की बर्निंग से है। किस चीज की बर्निंग से है? फोसल फ्यूल की बर्निंग से है। डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन इन द फॉलोइंग वे। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड थर्मल इंडस्ट्रीज आर एंड कोल बेस्ड का मतलब कोयला जलता है उनमें। क्या जलता है? कोयला जलता है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास कोल बेस्ड का मतलब कोयला जलता है उनमें, ठीक है। तो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज जितनी भी हैं उनके पोल्यूटेंट्स क्या है? फ्लाइंग ऐश है, सूट है एंड सल्फर डाइऑक्साइड है। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिलीज कॉटन डस्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, क्लोरीन, स्मोक एंड सल्फर डाइऑक्साइड। स्टील इंडस्ट्रीज रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फिनोल, फ्लोरीन, साइनाइड, पार्टिकुलेट मैटर etc। साइड बॉक्स देखें बेटे, पहला साइड बॉक्स देखें, द सब्सटेंस दैट एक्चुअली कॉज द पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। जो सब्सटेंस, जो केमिकल मटेरियल या कोई भी चीज, अब नॉइस है, दिस इज नॉट अ सब्सटेंस, ये कोई शय नहीं है, ठीक है, तो ये भी तो पोल्यूशन काज कर रही है। तो वो कहते हैं कोई भी चीज जो पोल्यूशन काज करे वो क्या कहलाती है? पोल्यूटेंट्स कहलाती है। ये पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट्स। तो पोल्यूटेंट्स की एग्जांपल्स भी याद करनी है। दे मे बी द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, डोमेस्टिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट एक्सेट्रा, हर चीज का वेस्ट हो सकता है। पोल्यूटेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसके अलावा ये नेक्स्ट साइड बॉक्स है, अनवांटेड, अनप्लेजेंट एंड अनोइंग साउंड्स आर टर्म्ड एज नॉइज पोल्यूशन, या नॉइज कह दे। नॉइज इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ पोल्यूशन। इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन आर अनोयंस एंड एग्रेशन, यानी कि गुस्सा आता है बंदे को, चिड़चिड़ापन। एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हियरिंग लॉस। अक्सर जो लोग एयरपोर्ट पे काम करते हैं, जहाज का शोर ही इतना होता है, जब वो 20-25 साल सर्विस उनकी हो जाती है तो उसके बाद उनको जो है ना ऊंचा सुनाई देता है, हियरिंग कम हो जाती है उनकी, हियरिंग लॉस। अच्छा जी, इसके अलावा डिप्रेशन, बंदा डिप्रेस रहता है, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा, इस तरह की जो है ना वो जहनी बीमारियों या दबाव का शिकार हो जाता है। बट इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।